वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम प्रस्तावना प्रियम्बल का लास्ट पार्ट जो कि विवरणात्मक भाग है, डिस्ट्रीब्यूटरी पार्ट है, वो पढ़ रहे थे। तो आइए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरी पार्ट जो है, विवरणात्मक भाग है, उसके अंदर क्या क्या दे रखा है। पहला डिस्ट्रीब्यूटरी पार्ट है कि हमारा जो संविधान है वो क्या करने की कोशिश करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। तो आइए समझते हैं सामाजिक न्याय से क्या मतलब है, आर्थिक न्याय से क्या मतलब है और राजनीतिक न्याय से क्या मतलब है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो। ठीक है, सभी लोगों को समानता मिले, किसी तरह का लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो और सभी के अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए काम हो। ठीक है, वो कहते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे, उनमें दे रखा है, आर्टिकल नंबर 39 में दे रखा है कि अगर कोई बेरोजगार हो तो उस बेरोजगार, सरकार का ये धर्म बनता है, सरकार का ये कर्तव्य बनता है, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बेरोजगार को रोजगार प्रदान किया जाए, उस अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। ठीक है, और क्या हो, एम्प्लॉयमेंट देने के साथ में और क्या क्या, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी होता है। ठीक है, कुछ अगर कोई ओल्ड एज होता है तो ओल्ड एज पेंशन का प्रावधान किया गया है, सिकनेस पेंशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, विडोज के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है, और ये भी बोला गया है कि पुरुष और महिलाओं को समान वेतन मिले। और ये भी कहा गया है अनुच्छेद 39 में कि सरकारें ऐसे नियम बनाएं जिनके तहत सभी लोग कम से कम इतना तो कमाएं कि वो अपनी लिविंग को अर्न कर सकें, अपनी जीविका तो अच्छे से, जो अपनी जीविका है वो अपनी जीविका आराम से चला सकें, अपनी लिविंग आराम से अर्न कर सकें। ठीक है, कम से कम वो इतना तो अर्न करें। ये किसको सुनिश्चित करना है, सरकारों को सुनिश्चित करना है। गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर इट दैट पीपल अर्न एटलीस्ट people at least earn that much that they can earn their living easily, right? और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत में, ये प्रावधान किए गए हैं कि सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो वर्कर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फैक्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो कि आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय में क्या मिलेगा कि देखिए कि सभी को व्यस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, बिना किसी भेदभाव के आप सभी वोट डालने जा सकते हैं। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू, एक मत की एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, और किसी को भी रोका नहीं जाएगा। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है तो कोई भी आपको रोकेगा नहीं वोट डालने से। ठीक है, चाहे आप गोरे हो, काले हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, कैसे भी हो। तो ये क्या है, राजनीतिक न्याय। ठीक है, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अगर आपकी उम्र 25 साल है या उससे ज़्यादा है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी उम्र 35 या 35 साल से ज़्यादा है तो आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इन पोस्टों के लिए भी किसी तरह का कोई भी क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये राजनीतिक न्याय है। समझ में आ गई बात। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटरी फीचर क्या है कि स्वतंत्रता, लिबर्टी। किस चीज़ की लिबर्टी दे रहा है ये, अभिव्यक्ति की लिबर्टी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपके पास में। और किस चीज़ की स्वतंत्रता है आपके पास में, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है।
समझ में आ गई बात। समानता, फिर समानता भी देता है हमारा संविधान हमको। किस चीज़ की समानता देता है? अपॉर्चुनिटीज़ की समानता देता है कि सभी को समान अवसर मिलें। ठीक है, सभी को समान अवसर मिलें। कोई भेदभाव, सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी लोगों को, चाहे वो पैसे वाले हों या गरीब हों, सभी को समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और क्या है डिस्ट्रीब्यूटरी पार्ट? बंधुत्व। बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी, कि यह सभी लोग कैसे रहें? भाईचारे से रहें, बंधुत्व की भावना से रहें, भाईचारे से रहें, फ्रेटर्निटी से रहें। ठीक है, और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुँचे। दैट वी शुड ऑलवेज एंश्योर दैट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया रिमेन्स, कि भारत की अखंडता और एकता बनी रहे। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, ये जो एकता और अखंडता जो वर्ड है, ये भारत के संविधान में पहले नहीं था। इसे भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना में तीन चीज़ें जोड़ी गई थी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। पहला तो समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और एकता और अखंडता। ठीक है, ये तीन चीज़ें 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। ठीक है, फिर तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूटरी फीचर क्या है कि व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता को हमको सुनिश्चित करना है। ठीक है, कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें कि किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा, उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा को हम चोट पहुंचाएं, उसकी डिग्निटी को हम हार्म करें, HARM हार्म, उसकी डिग्निटी को हम हार्म करें, उसकी गरिमा को हम चोट पहुंचाएं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है, और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि भारत की अखंडता और एकता को चोट पहुंचे। हमें हमेशा वी शुड ऑलवेज establish and we should always try to establish and restore unity and integrity of India। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। एकता और अखंडता जो शब्द है, ये जो शब्द है, अखंडता जो शब्द है, वह 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे, मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको कोई भी चैप्टर का कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके दोबारा सुन सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।